नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेसबुक लीड्स के लिए ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आपका एक बिजनेस है रियल एस्टेट का और उसको प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया फेसबुक का। आपने फेसबुक पे एक लीड कैंपेन रन किया है। अब जब भी आपको आपके बिजनेस के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होती है फेसबुक से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप सबसे पहले तो ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड का डेटा आप एक जगह पे रख पाएं और फिर सेम लीड को आप मेल भेज के उनसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे आपके लिए पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को गूगल शीट्स और जीमेल से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जब भी आपको आपके बिजनेस के लिए जैसे ही कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड्स पे, तो ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में और फिर सेम लीड को एक मेल भी चले जाएगा जीमेल की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में और सेम लीड को आप एक मेल भी भेज सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और जीमेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन फॉर फेसबुक लीड एड्स लीड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा रियल एस्टेट का एक बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक लीड कैंपेन रन किया है और उसी पे मैंने अपना एक पेज भी क्रिएट करके रखा है। आप देख सकते हैं ये मेरे फेसबुक का पेज जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज, और इसी पेज पे मैंने एक लीड जेन फॉर्म क्रिएट करके रखा है लीड्स को कैप्चर करने के लिए। अब जैसे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में और फिर सेम लीड को मैं एक मेल भी भेजना चाहता हूं ताकि मैं उनसे जल्द से जल्द कनेक्ट कर पाऊं। तो अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड मुझे मिलेगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और जो मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट, जहां पे सेम लीड के डेटा को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो यह है मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो। इसका मतलब फेसबुक से जैसे ही नई लीड आई इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल शीट में ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड होगी, और फिर हम क्या करेंगे, सेम लीड को हम एक मेल भी भेजेंगे, और मेल भेजने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जीमेल का। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है जीमेल, और एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड ईमेल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। जीमेल, गूगल शीट और फेसबुक लीड एड्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली
पैबली कनेक्ट का। तो देखिए ट्रिगर क्या बोलता है, ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब क्या हो फेसबुक पे नई लीड आए तो एक्शन क्या बोलता है, डू दिस। तो हमने 2 एक्शन लगाए हैं। जैसे ही नई लीड आएगी ऑटोमेटिकली पहले तो लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट में और फिर सेम लीड को जीमेल की मदद से एक मेल भी चले जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेसबुक को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारा पेज चूज करना है जिसमें मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो देखिए मैंने कई सारे पेजेस क्रिएट करके रखे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, और क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट पैबली कनेक्ट से कनेक्ट हुआ है तो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मेरे पेज का नेम है प्राइम प्रॉपर्टीज। इस पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और जैसे ये पेज मैंने यहाँ पे चूज किया है, जो भी लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट करे इस पर्टिकुलर पेज पे वो सारे फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं। अब देखिए इनमें से एक फॉर्म मुझे चूज करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए मेरे फॉर्म का नेम है लीड फॉर्म न्यू। अगर मैंने इस फॉर्म को यहाँ पे चूज कर लिया तो केवल इसी फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। अगर आपने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज किया ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन, तो इससे क्या होगा, अगर आपके किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड आएगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से मान लीजिए न्यू फॉर्म से मुझे कोई नई इंक्वायरी रिसीव हुई, कोई नई लीड मुझे रिसीव हुई, तो उसकी डिटेल्स भी पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा अगर मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज किया। पर आप इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म का रिस्पांस कैप्चर करना चाहते हैं तो वो फॉर्म आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे कि मैंने किया है लीड फॉर्म न्यू को। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग गया है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको क्या करना है, हमको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए टेस्ट सबमिशन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने फेसबुक पे कोई भी लीड कैंपेन रन नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और जैसे आपको कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक से तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलते हम फेसबुक के अकाउंट पे और यहाँ से हम जाएंगे मेटाफॉर डेवलपर्स पे, और मेटाफॉर डेवलपर्स की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशन पे। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, और टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स RTO डीबग टूल पे। तो आप देख सकते हैं लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इसी टेस्टिंग टूल की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो पेज आपको सबसे पहले अपने यहाँ पे चूज करना है। मेरे पेज का नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और वही फॉर्म यहाँ पे मैं चूज करूंगा जिसके लिए मुझे नई लीड जनरेट करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे फॉर्म का नेम है लीड फॉर्म न्यू, ये मेरे पेज का नेम। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को मैं जैसे ही फिल करूंगा तो एक नई लीड जनरेट होगी, और क्योंकि ये पेज और फॉर्म को हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं तो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। फाइंड योर ड्रीम होम टुडे, गेट अ फ्री होम वैल्यूएशन। आप देख सकते हैं इस टाइप का फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है, और मान लीजिए मेरा कस्टमर है वो उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो मान लीजिए एज अ कस्टमर इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। मैंने फेसबुक पे आपका एड कैंपेन देखा है, इस पे मैंने कुछ डिटेल्स अपनी फिल करी है, इंक्वायरी मैंने रेज करी है। रेंटल प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा डेमो, ये है मेरी मेल ID, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये है मेरा एड्रेस, जिप कोड है मेरा ये। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सक्सेसफुली मैंने अपनी डिटेल सबमिट कर दी है। इसका मतलब यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो चुकी है, और क्योंकि टेस्ट लीड जनरेट हुई है तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंट। तो चलता है पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर इंटरेस्टेड इन, तो रेंटल प्रॉपर्टी पर मेरा इंटरेस्ट है। फर्स्ट नेम है मेरा टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा डेमो, ये है मेरी मेल ID, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये है मेरा स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं, क्योंकि मैंने फॉर्म को पहले ही कनेक्ट कर दिया था पैबली कनेक्ट से। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से ही पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा।
इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब सेम लीड के डेटा को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप पूरी लीड्स के डेटा को ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो ये सेम स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही शीट क्रिएट करके रखी थी। अब जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेट, सिटी। अब वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इसको फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से ही, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। तो देखिए मैपिंग इस तरीके से की जाती है। फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो लीड की मेल आईडी, लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। फिर आती है लीड की स्टेट, तो स्टेट थी उनकी मध्य प्रदेश, और इसके बाद आती है सिटी, तो सिटी थी उनकी इंदौर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया मैपिंग की मदद से। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, स्टेट है, सिटी है, वो पूरी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। जहां जहां मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ही डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं हमारी डायरेक्टली गूगल शीट पे, और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये है लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, ये है लीड का लास्ट नेम डेमो, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी लीड की स्टेट और ये थी लीड की सिटी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है, जो हमारी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन है, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। जैसे कोई नई लीड आएगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अब सेम लीड को हम एक मेल भी भेजना चाहते हैं, उस मेल में आप अपने प्रोडक्ट की और इंफॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या और भी डिटेल्स हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए आपको अपने जीमेल के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट से। तो देखिए ये स्टेप भी मैं पहले ही कर चुका हूं। तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करनी है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। मतलब उस पर्सन का मेल एड्रेस हमको यहाँ पे फिल करना है जिसको हम एक मेल भेजना चाहते हैं। तो वापस मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैं आपको बता ही चुका हूं मैपिंग क्या होती है। जैसे मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो देखिए फेसबुक लीड एड्स के रिस्पांस को मैं ओपन करूंगा, तो ये थी हमारी लीड की मेल आईडी। इसको डायरेक्टली यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। इसके बाद सीसी या बीसीसी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेंडर नेम रहेगा हमारा प्राइम प्रॉपर्टी, इसको मैं टाइप करूंगा मैनुअली, क्योंकि देखिए जो सेंडर नेम है वो हमेशा सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि हम ही सबको मेल भेज रहे हैं। तो जो हमारी कंपनी का नेम है उसको मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्राइम प्रॉपर्टीज। अब आता हमारे ईमेल का सब्जेक्ट।
तो देखिए जो मेरे ईमेल का सब्जेक्ट है उसको भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैन्युअली, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर प्रॉपर्टीज। इसके बाद ईमेल कंटेंट टाइप हम रखेंगे प्लेन, फिर आता हमारे ईमेल का कंटेंट, मतलब जो मेल हम भेजना चाहते हैं अपनी लीड को वो पूरा का पूरा मेल हमको यहाँ पे करना है ड्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपना एक मेल, और देखिए मैंने अपना मेल भी यहाँ पे टाइप कर दिया है। हाय हाय के बाद हम मैप करेंगे जो हमारी लीड का नेम है उसको, तो फेसबुक के रिस्पॉन्स को मैं करूंगा ओपन, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो। आप देख सकते हैं जो लीड का नेम है उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, वी हैव रिसीव्ड एन इंक्वायरी अबाउट आवर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एंड वी आर एक्साइटेड टू हेल्प यू फाइंड द परफेक्ट होम और इन्वेस्टमेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू असिस्टिंग यू, बेस्ट रिगार्ड्स प्राइम प्रॉपर्टीज। इस टाइप का मेल मैं भेजना चाहता हूँ अपनी लीड को। क्यों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्यों मैंने लीड का नेम मैप किया है, मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ऑटोमेटिकली डेटा नए डेटा से चेंज हो जाएगा। अब देखिए जब भी मैं मेल भेजूंगा अपने कस्टमर को तो कस्टमर का नेम हमेशा चेंज होगा, इसलिए मैंने उसको मैप किया है, और जो डेटा हमेशा सेम टू सेम रहेगा उसको मैंने टाइप करा है मैन्युअली। इसके बाद अगर आप कोई फाइल इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, कोई ब्रोशर अटैच करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रोशर का नेम ऐड करना है, फिर आपको अटैचमेंट का यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली साथ में मेल के उनको एक ब्रोशर भी चले जाएगा। पर ये चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेम लीड को एक मेल चले जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब हमारी लीड को एक मेल जा चुका है। तो चलते हैं हमारी लीड की मेल आईडी पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया मेल हमको रिसीव हुआ है नहीं। और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली हमको यहाँ पे नया मेल आ चुका है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अवर प्रॉपर्टीज, हाई टेस्ट डेमो। और देखिए पूरा का पूरा मेल भी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और फिर सेम लीड को एक मेल भी चले जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आइए चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे लीड फॉर्म पे, तो देखिए ये हमारा लीड फॉर्म, और इसको मैंने फिर से यहाँ पे फिल कर दिया है। इस बार मैंने डिटेल्स चेंज कर दी हैं। फर्स्ट नेम है लीड का एडमिन, लास्ट नेम है टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका स्ट्रीट एड्रेस। जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और जैसे ये फॉर्म मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी होंगी गूगल शीट की रो में। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और हमारी लीड को एक मेल भी अभी तक जा चुका होगा। तो चलते हैं मेल आईडी पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया मेल हमको रिसीव हुआ है नहीं। और आप देख सकते हैं प्राइम प्रॉपर्टीज की तरफ से फिर से हमको एक मेल रिसीव हुआ है, और जो लीड का नेम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।